हेलो गाइस, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूं। और मैं बहुत दिनों के बाद फिर से एक सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस का वीडियो बनाने जा रहा हूं। आज मेरा था एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 24 मार्च पहला शिफ्ट पे मेरा एग्ज़ाम था। मैंने एग्ज़ाम भरा था इसलिए क्योंकि मुझे बस ये एग्ज़ाम देना था। बहुत दिन से कुछ एग्ज़ाम नहीं दिया था और थोड़ा देखना था कि मैं अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मैं अभी हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, जूनियर एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ये भी अच्छा खासा जॉब है, लेकिन मैंने सोचा था कि हाँ शायद अगर ये जाएगा तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। लेकिन वैकेंसी देख के मुझे पता था शायद नहीं होने वाला। ठीक है, और बाकी इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो मैं सोचा कि हाँ शायद इस बार 70-80 प्लस अटेम्प्ट करके आऊँगा प्रीलिम्स में पहली बार पीओ के। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ और मतलब सोचने में करने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है, या फिर बोलने में भी। ठीक है, तो मेरे सिर्फ कितना 61 अटेम्प्ट ही बने। मैंने इंग्लिश में सिर्फ 33 अटेम्प्ट किया और मैथमेटिक्स में 13 और रीजनिंग में 15। तो पहले इंग्लिश की बात करते हैं। ठीक है, जब नया नोटिफिकेशन आया था 40 क्वेश्चन थे इंग्लिश में करने के लिए, तो मैं सोचा कि भाई यार इस बार तो 40 से 40 जाके करके ही आऊँगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। और बाकी मैंने सिर्फ एक ही मॉक लगाया था। ठीक है, इससे पहले मैंने सिर्फ एग्जाम से पहले मैंने सिर्फ एक ही मॉक लगाया था, क्योंकि टाइम तो मिलता है लेकिन लगाने का मन नहीं करता। मैंने सिर्फ एक ही मॉक लगाया था, उसमें भी इंग्लिश में मैंने 39 अटेम्प्ट किए थे। तो इसमें मेरे कितना आज बने 33। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो था ना इंग्लिश के, एरर डिटेक्शन था। वो भी ऐसा नहीं कि आपको एक ही पैराग्राफ में एक ही सेंटेंस देगा उसमें आपको एरर डिटेक्ट करना है, वैसा नहीं है। 4 अलग अलग सेंटेंस थे और उसमें आपको एरर डिटेक्ट करने, उसमें ऐसे शायद 6-7 क्वेश्चन थे। ये कि जो थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि आपको 4 सेंटेंस रीड करने रहते हैं और 4 सेंटेंस में आपको वहाँ पे एनालिस करना रहेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। टाइम टेकिंग था ये। उसके बाद पैराजम्बल आया था, जो मतलब EFGH वाला 6 सेंटेंस वाला एक, उसको चारों को अरेंज करके आपको रखना है। 2 टाइप के पैराजम्बल आए थे। ठीक है, एक था जो कि ऑप्शन में पैराजम्बल रहता है, ऑप्शन में आपको सीक्वेंस चेक करना है, मतलब चूज करना है। और एक पैराजम्बल था जिसमें आपको मतलब सीक्वेंस बताना है, इस सेकंड वाला सेंटेंस कौन सा होगा, थर्ड वाला सेंटेंस कौन सा होगा। तो टाइम टेकिंग था ये भी। उसके बाद आता है आप मान के क्लोज टेस्ट आया था, वो भी बड़ा वाला पैराग्राफ था, उसमें भी आपको थोड़ा सोचने के लिए टाइम लगेगा। और वर्ड स्वैपिंग वाले क्वेश्चन आए थे। तो इंग्लिश के मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन डाल देते 40 मार्क में। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, वो भी थोड़ा मुझे लगा कि बहुत बड़ा था। उसमें भी मैंने शायद 2-3 क्वेश्चन वहाँ पे मिस किए। पैराजम्बल में मैंने शायद 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वहाँ पे 3 क्वेश्चन ऐसे मिस हुए। तो ऐसा करके मैंने 33 अटेम्प्ट ही किए हैं। एक्यूरेसी का मुझे पता नहीं, शायद 6-7 गलत भी हो जाए या फिर उससे भी ज़्यादा गलत हो सकते हैं। ठीक है, कोई मतलब आइडिया नहीं उसमें। उसके बाद मैं तो ये सोच के गया था कि 40 से 40 अटेम्प्ट करूँगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिला मुझे। और क्वेश्चन जैसा था ना, टाइम मिलेगा नहीं। हालांकि मेरा पहला 1.5 मिनट मेरा वेस्ट ही हो गया, क्योंकि जब एग्जाम स्टार्ट हो ना, वो इन्विजिलेटर आके साला वो मेरा वही क्या बोलते हैं उसको साइन कर रहा था। उसमें पूछ रहा था कि तुम्हारा ID कार्ड दिखाओ, तुम्हारा जेरोक्स कहाँ पे, वो तो थोड़ा इधर उधर था, उसमें थोड़ा टाइम चला गया 1 मिनट। लेकिन मैक्स टू मैक्स अगर मैं कर भी पाता ना 35 अटेम्प्ट ही कर पाता मैं। 40 अटेम्प्ट मेरे से होता ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन थे ही नहीं कि मैं वहाँ पे 40 क्वेश्चन जाकर अटेम्प्ट कर लूँ। तुक्का मार के कर सकता था, लेकिन मैं बोला ना इंग्लिश में अटेम्प्ट करता हूँ अपने इंस्टेंट के ऊपर, और जिस क्वेश्चन को मैं इंस्टेंट काम ही नहीं करता ना, मैं उसको छोड़ ही देता हूँ, पूरा अटेम्प्ट ही नहीं करता बिल्कुल। तो आज भी वैसा ही गया, जिस क्वेश्चन को भी इंस्टेंट मेरा आया तो मैं उसको अटेम्प्ट किया, नहीं आया तो मैं उसको छोड़ दिया। 33 अटेम्प्ट ही बने। मैंने शायद पैराजम्बल में 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, एक पैराजम्बल में, और एक जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने शायद 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, ऐसा कुछ है। उसके बाद क्वांट की बात करते हैं। क्वांट के क्वेश्चन डिफिकल्ट लेंदी थे और मैंने सिर्फ 13 अटेम्प्ट ही किए हैं। मैं चाहता तो शायद 16 अटेम्प्ट कर सकता था, 16 नहीं, हाँ 16 से 17 अटेम्प्ट मेरे से हो सकते हैं। मैं जैसे कि हमेशा अपने जो एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियोस में बनाता हूँ, उसमें मैं बोलता हूँ ना कि प्रीलिम्स में ये ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा क्वेश्चन लीव करना है। ठीक है, देखिए मेरे लिए बोलना वीडियोज़ में काफ़ी ईजी है। ठीक है, मैं कुछ भी बोल दूंगा वीडियोज़ में, लेकिन करने के टाइम भाई सबके हाथ में आ जाते हैं फटके। ठीक है, मेरा भी आज वही हुआ। मैंने पहले जो कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन गो थ्रू के, जो मेरे से नहीं बने, टाइम भी चला गया वहाँ पे। उसके बाद शायद अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन शायद 3-4 थे, 3-4 क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेशन के। उसके बाद 2-3 डुएबल क्वेश्चन थे अरिथमेटिक के, और बाकी अरिथमेटिक में भी जो डाटा था ना, वो भी उन्होंने दिया था अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट आया था। तो मैंने सारे गो थ्रू किया पहले से स्टार्टिंग तक। पहले शायद 10 मिनट में मैंने बनाए, 10 की 12 मिनट में मेरे से बने 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 नहीं 5 क्वेश्चन मेरे से बने। ठीक है, 10 की 11 मिनट। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं चलो अभी DI करते हैं। एक DI था, पाई चार्ट वाला DI था 2, वो काफ़ी इजी था लेकिन लेंदी था। आपको 2 पाई चार्ट दिया था, जेड मंथ में ABCD EFG शायद 200 टिकट भी बेचे हैं, और उसके बाद उनका प्रॉफिट का वो रेशियो दिया था पाई चार्ट में। ठीक है, परसेंटेज दिया था, वो बन गया मेरे से। उसमें 7 मिनट के आसपास लगा 6 क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे। तो कितना हुआ, 6-5-11 क्वेश्चन बने। ठीक है, उसके बाद और एक DI आया था जो कि थोड़ा लेंदी था, लेकिन वो भी डुएबल था। ठीक है, उसमें था कि इलेक्ट्रिक, डीजल, पेट्रोल तीनों मिला के
परसेंटेज दिया था, इतने % गाड़ी है, और उसके बाद खाली डीजल का नंबर, इलेक्ट्रिक का नंबर दिया था, डीजल का परसेंटेज दिया था। वो आप थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे डाटा निकल जाएगा। तो मैंने वहाँ पे उसका डाटा निकाल दिया, 2 मिनट में डाटा निकल गया मेरा, टेबल बना दिया मैंने, और क्वेश्चन रीड करके बनाने में 2 मिनट में मैंने 2 क्वेश्चन बनाए। लास्ट 1 मिनट में मैंने 2 क्वेश्चन बनाए, ठीक है। जो मैंने ढूंढा कि सबसे छोटा क्वेश्चन कहाँ पे, तो 2 क्वेश्चन वहाँ पे बने, तो मेरा टोटल बना कितना, 13 अटेम्प्ट्स। तो यहीं पे अगर मैं क्या करता, मैं पहले अगर 2 DI को अटेम्प्ट करता ना, तो मेरा यहाँ से आराम से 12 क्वेश्चन बन जाते, और लास्ट में जब गो थ्रू करता, जो क्वेश्चन इजीली डुएबल बनता है ना, तो वहाँ पे मैं आराम से 15 क्वेश्चन, 3 जो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थे वो मैं बना देता, तो 15 क्वेश्चन मेरा आराम से बन जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन गलत किया पहले से, तो वहाँ से इसलिए मेरा अटेम्प्ट कम होकर 13 हो गया, वरना मेरा 15 अटेम्प्ट हो ही जाता आराम से। क्योंकि DI मैक्स टू मैक्स, अगर आप एक DI को 7.5 मिनट 15 मिनट भी दे रहे हो ना, 2 DI को 15 मिनट में आप 12 क्वेश्चन करो, वो मोर देन एनफ है। और बाकी 5 मिनट में आप 3 क्वेश्चन करिए, क्योंकि क्वांट का क्वेश्चन ऐसा था ना, 15 क्वेश्चन बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन क्वांट का क्वेश्चन एक्चुअली डिफिकल्ट था। अगर कोई बनाया है 20-22 तो भाई वो उसका शायद लेवल ही वैसा होगा, लेकिन मेरे से तो भाई 15-16 बनते हैं जो, लेकिन मैंने बनाया 13, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग में मैंने सिर्फ 15 अटेम्प्ट किए हैं, और रीजनिंग का क्वेश्चन भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ईजी था। शायद क्या बोलते, सिलॉक्स से कुछ क्वेश्चन आए थे, उसके बाद मिसलेनियस आए थे, जैसे कि इंटरस्टेलर का वो पूछा था कि इसमें क्या वार्ड बनेगा, ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन आया था। और बाकी जो वार्ड में जो रहता है ना, बिफोर आफ्टर करके क्या बोलते हैं उसको, वो वाला एक क्वेश्चन था। और क्या आए थे, बस यही डुएबल जो मतलब मिसलेनियस थे ना, सिलॉक्स और ये, इसमें मिला के शायद मैंने कितना 5 क्वेश्चन बनाए इसमें, और बाकी पजल था और DI आए थे। पजल में मैंने एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाया उसमें, जो था कि शायद सर्कल में बैठे हैं 9 लोग, और हर कोई सेंटर को फेस करके बैठा है। ये वाला पजल सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी ईजी था, इसको मैंने बना दिया। और इसके बाद मैंने और एक पजल अटेम्प्ट किया, जिसमें था कि 9 लोग थे शायद, उनका डेट ऑफ बर्थ दिया था, और वो टेबल बनाने में मेरा टाइम एक्स्ट्रा लगा। मतलब मैंने उसको अटेम्प्ट किया, लेकिन मेरे से वो बना नहीं, ठीक है। शायद मैंने कुछ कहीं पे डाटा मिस कर लिया होगा, क्योंकि उसमें वो दिया था कुछ ऐसा करके, तो मेरे से नहीं बना वो, ठीक है। उसमें मेरे 2-3 मिनट चले गए, कि 3-4 मिनट, 4 मिनट 5 मिनट आसपास चले गए, तो बना नहीं मेरे से। उसके बाद मैंने और एक सिटिंग अरेंजमेंट के पास आया, जिसमें था कि 8 जन बैठे हैं, और कोई बैठा है 4 जन साउथ फेस और 4 जन मतलब नॉर्थ फेस करके, ठीक है। तो वो भी मेरा बन गया लास्ट, मतलब 1 मिनट बचा था, वो बन गया, और 1 मिनट में मैंने 5 क्वेश्चन बना दिए, क्योंकि एक बार पजल सिटिंग अरेंजमेंट बन गया तो उसके बाद आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे 15 अटेम्प्ट ही बने यहाँ पे। अगर वो वाला पजल बन जाता तो शायद मेरा 20 अटेम्प्ट हो जाता, लेकिन वो भी थोड़ा मतलब रिस्की था। रिस्की तो नहीं बोलूँगा, लेकिन डिफिकल्ट था, ईजी नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जिनका स्पीड थोड़ा अच्छा होगा वो लोग शायद आराम से 20 अटेम्प्ट करे ही होंगे। और अगर मैं मतलब बोलूँ अच्छा अटेम्प्ट, ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट जो है वो शायद इंग्लिश में 30, मैथ्स में 15, और रीजनिंग में 20, 15 65 अटेम्प्ट मुझे लगता है कि मेरे से अगर किसी ने किया होगा तो शायद मतलब पूरे एक्यूरेसी के साथ, तो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। मेरा 61 अटेम्प्ट है शायद, क्योंकि मुझे इंग्लिश में एक्यूरेसी पता नहीं है, और बाकी रीजनिंग में शायद अगर मैं कहीं पे कुछ गलत कर दिया होगा सिटिंग अरेंजमेंट में, तो गया मेरा सब कुछ। तो 61 अटेम्प्ट भी बने। मुझे लग रहा था कि मैं तो सोच के गया थी नहीं भैंचो दास, तो मैं जाके 80 अटेम्प्ट करके आऊँगा, लेकिन बना सिर्फ 61। हालांकि क्वेश्चन का लेवल का भी डिफिकल्ट था। बस वही था। और आप लोगों का एग्जाम कैसा रहा मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपने कितना अटेम्प्ट किया मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बस वही था वीडियो। अगर आपको चैनल करना अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।